हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चंस जो 28 दिसंबर 2020 को पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम 35 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए थे। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उस समय इंडिया के जो वाइसरॉय थे उनका नाम बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। उस समय इंडिया के जो वाइसरॉय थे उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे उस समय इंडिया के वाइसरॉय जब बंगाल का विभाजन हुआ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ये आप याद रखें, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में विभाजन हुआ था। उस समय इंडिया के जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। डेट भी आप याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क का नाम पूछा गया था। पहला नेशनल पार्क का नाम है हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क को रीनेम किया गया था। इसका न्यू नेम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखिए, उत्तराखंड में लोकेटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और यहीं पे इंडिया का पहला सेंटर लगाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर एनिमल्स के लिए, यानी पशुओं के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर लगाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। यह भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया था कि सर मुकुर्थी नेशनल पार्क भी पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो आपका सही उत्तर था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकेटेड है मुकुर्थी नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सूरत जो है सिटी सूरत, ये किस नदी के बैंक पे बसा हुआ है? सिटी सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सूरत जो है ये बसा हुआ है सिटी ताप्ती नदी के कंढे पे। इसका सही उत्तर था ताप्ती नदी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूएस ओपन 2020 विनर इन मेंस कैटेगरी। मेंस कैटेगरी में पूछा गया था किसके द्वारा यूएस ओपन 2020 जीता गया है। ये सिंगल्स की बात हो रही है। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। याद रखिए सिंगल की बात यहाँ पे की गई थी। यहाँ पे इसका जो सही उत्तर था वो था मेंस कैटेगरी में डोमिनिक थिएम के द्वारा। ये तो था मेंस कैटेगरी में। अगर आपसे पूछा जाए वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है, उसका सही उत्तर था नाओमी ओसाका। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मेंस कैटेगरी में डोमिनिक थिएम के द्वारा और वुमेन्स कैटेगरी में नाओमी ओसाका के द्वारा। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। इन सभी को याद करके जाइए। कम से कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, इस टॉपिक से, टेनिस के टूर्नामेंट से। याद रखिए मेंस और वुमेन्स दोनों वाले आपको रीड करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सैडल पीक के बारे में। सैडल पीक कहाँ पे लोकेटेड है? सैडल पीक की जो लोकेशन है वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार लोकेशन जो है वो है सैडल पीक की। इसका सही उत्तर था अंडमान एंड निकोबार। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो कौन सा है? इसका जो पार्ट है वो है पार्ट 15 और इसके जो आर्टिकल हैं वो है 324 से लेकर 329 तक। ये आप याद रखें, 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन से एसोसिएट है आर्टिकल। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम याद रखिए आप, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हो प्रेजेंट में जो इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के उनके नाम आप बता सकते हो? 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, ये आप याद रखिए। एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुनील अरोड़ा, 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर। इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे किस डेट को मनाया जाता है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको करवाए गए हैं वाईफाई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको सर्च करने हैं वाईफाई एजुकेशन के, एक प्लेलिस्ट भी अलग से क्रिएट की गई है इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के रिलेटेड। उसको आप याद करके जरूर जाइए। कम से कम एक क्वेश्चन आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए अपेयर होंगे स्टूडेंट, वो उन सभी वीडियोस को देख के जरूर जाइए। कम से कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंट डेज और थीम से। यहाँ से पूछा गया था इंटरनेशनल मदर अर्थ डे किस डेट को मनाया गया? ये मनाया गया 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ओजोन डे भी पूछा गया, ये मनाया जाता है 16 मार्च को। यहाँ पे इन दोनों के बारे में कन्फर्म है, यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के बारे में और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट के द्वारा ओजोन के बारे में बताया गया था, बट ये दोनों कन्फर्म है, ये दोनों में से एक पूछा गया था। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट डेज और थीम से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
एक बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछा गया था राजतरंगिणी बुक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी बुक को लिखा है कल्हाना ने, कल्हाना के द्वारा लिखी गई थी एक बुक जिसका नाम है राजतरंगिणी। एक क्वेश्चन पूछा गया था इफ अ पर्सन हैज़ अ वेट ऑन अर्थ, यानी धरती पे अगर किसी पर्सन का वेट 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पे यानी चांद पे मून पे उसका वेट कितना होगा। ये होता है 1/6, यानी 60/6 करेंगे तो हमारा वेट बनेगा 10 किलोग्राम। यानी जिसका वेट धरती पे 60 किलोग्राम है उसका मून पे जाके वेट 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसका सही उत्तर था 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शारदा एक्ट के बारे में। शारदा एक्ट 1929 जो है ये किस चीज़ से एसोसिएट है। ये एसोसिएट है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी चाइल्ड बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था शारदा एक्ट 1929। ये भी याद रखिए कब आया था, 1929 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था रामसर साइट के बारे में। टोटल जो प्रेजेंट टाइम में रामसर साइट है इंडिया की वो हैं 42, और जो रामसर सिटी है जिसके नाम पे ये रामसर डिक्लेयर किया जाता है साइट्स, ये है सिटी ईरान की सिटी है रामसर साइट। टोटल भारत में प्रेजेंट टाइम में जो रामसर साइट्स हैं वो हैं 42। ये भी आप याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नर ऑफ बिहार के बारे में, यानी बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था। उनका नाम है फागू चौहान। फागू चौहान जो हैं ये हैं गवर्नर यानी राज्यपाल ऑफ बिहार। एक क्वेश्चन पूछा गया था यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडिया के। ये आज तक के इतिहास में जो यंगेस्ट हैं, सबसे छोटी उम्र के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने हैं वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ये हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर था नीलम संजीवा रेड्डी। एक क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक होते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दोनों में से पूछा गया था यूथ गेम्स। अगर आपके एग्जाम में यूथ गेम्स पूछा गया था तो आपका सही उत्तर था गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में हुए हैं 2020 में। ये जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं ये आप याद रखें यूथ गेम्स। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी गेम्स की, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा ही आ सकता है, भुवनेश्वर उड़ीसा। यहाँ पे एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम में हुए हैं 2020 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन है डीआरडीओ के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था। उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो हैं ये हैं प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसरो के जो चेयरमैन हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं डॉक्टर के सिवन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर के सिवन। एक क्वेश्चन पूछा गया था रुक्मणी देवी के बारे में। रुक्मणी देवी का डांस फॉर्म पूछा गया था। इनका जो डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से एसोसिएट हैं रुक्मणी देवी, और भरतनाट्यम एसोसिएट है तमिलनाडु से। इसका सही उत्तर था भरतनाट्यम तमिलनाडु। एक क्वेश्चन पूछा गया था गोबी डेजर्ट के बारे में। गोबी डेजर्ट जो है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो अपना एरिया स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है, किस कंट्री में फैला हुआ है गोबी डेजर्ट का एरिया। ये फैला हुआ है मैक्सिमम मंगोलिया में। इसीलिए हम कहते हैं कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, मंगोलिया में। इसका सही उत्तर था मंगोलिया। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसका कुछ पार्ट चाइना में भी लोकेटेड है। हम ये कह सकते हैं इसका जो सारा पार्ट है वो है सेंट्रल एशिया वाला। सेंट्रल एशिया वाला पार्ट जो है वो लोकेटेड है गोबी डेजर्ट। ये आप याद रखिए मंगोलिया इसका सही उत्तर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 यानी ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में किसे दिया गया। ये दिया गया था अमिताभ घोष को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अमिताभ घोष को 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 2020 का भी याद रख सकते हो आप, ये दिया गया एकिथम अच्युथान को। ये हैं एक मलयालम ऑथर। मलयालम ऑथर हैं एकिथम अच्युथान। इनको दिया गया है 2020 का ज्ञानपीठ अवार्ड मलयालम लैंग्वेज के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की कौन सी स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लोकेटेड नहीं है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह मेंशन था। स्टूडेंट के द्वारा आंसर ही बताया गया। इसका सही उत्तर था सिक्किम। इसका सही उत्तर था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी जो कोस्ट लाइन है ये पूछा गया था। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछा गया था। इसका सही उत्तर था गुजरात। कितने किलोमीटर की है वो है 1600 किलोमीटर की। ये भी आप याद रख सकते हो 1600 किलोमीटर की। और अगर आपसे पूछा जाए यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार है
जो यूनियन टेरिटरी है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, और गुजरात है राज्य जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था साबरीमाला टेम्पल के बारे में, यानी साबरीमाला टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसका सही उत्तर है केरला। यहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है और ये लोकेटेड है केरला में, याद रखिए केरला। एक यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, मंगोलिया के बारे में, इसका सही उत्तर था मंगोलिया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था। इनका नाम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो हैं ये हैं प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डैश इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क, यानी सिल्क फार्मिंग के लिए हम कौन सी जो कल्टीवेशन है वो यूज़ करते हैं, इसके लिए स्टडी होती है, वो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जिसके हिसाब से सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क फार्मर्स के द्वारा। इसका सही उत्तर था सेरीकल्चर। एक क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2020 के बारे में। आईपीएल 2020 का कहाँ पे होस्ट हुआ, ये हुआ यूएई की राजधानी आबू धाबी में। आबू धाबी राजधानी है यूएई की, यहाँ पे होस्ट किया गया आईपीएल 2020, ये आप याद रखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइए पर्पल कैप जो दिया गया है वो किस प्लेयर को दिया गया है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सभी में बताया हुआ है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह की आपको मैंने नर्सेस करवाया था उन सभी में मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले तीर्थंकर कौन बने थे जैनिज्म में। जैनिज्म में पहले तीर्थंकर बने थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ थे जो कि पहले जैनिज्म में पहले तीर्थंकर बने थे। अगर पूछा जाए 24 में कौन बने लास्ट, वो बने थे महावीर। महावीर 24th फर्स्ट ऋषभनाथ। URL स्टैंड्स फॉर, यानी कंप्यूटर का बेसिकली 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था URL जो है इसकी बेसिकली फुल फॉर्म पूछे गए थे। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही उत्तर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था उबुंटू क्या है। उबुंटू इज अ डैश। उबुंटू एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर था ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी बिट्स इन 1 MB, यानी 1 MB में कितनी बिट्स होती हैं। ये होती हैं 16⁻6 बिट्स। इसका सही उत्तर था 16⁻6 बिट्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया का, वो है नेशनल हाईवे 44 और ये श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी कनेक्ट करता है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का, जिसका नाम है नेशनल हाईवे 44। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सेकेंड बैटल हुई है पानीपत की वो कब हुई थी। इसका सही उत्तर था 5 नवंबर 1556, यानी 1556। 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच सेकेंड बैटल होती है पानीपत की। इसका सही उत्तर था 5 नवंबर 1556 और हेमू और अकबर के बीच हुई थी। ये भी आप याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से 2 स्टेशन है जिनको कनेक्ट किया जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से। ये ट्रेन है जिसका नाम है दिल्ली एंड वाराणसी, यानी दिल्ली और वाराणसी को कनेक्ट किया जाएगा इस वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से। ये है दिल्ली एंड वाराणसी। वाराणसी वही जगह है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये भी याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है यूपी में वाराणसी। एक क्वेश्चन पूछा गया था चिकनकारी जो है, चिकनकारी ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है किस राज्य से है। ये है यूपी से। यूपी की राजधानी है लखनऊ, यहाँ से एसोसिएट है एक चिकनकारी जो कि एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। इसका सही उत्तर था लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बुलाया जाता है। ये बुलाया जाता है CPU को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बुलाया जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका सही उत्तर था CPU। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा बैंक है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो चुके हैं। 2 बैंक टोटल मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। एक तो है देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। ये भी याद रखिए, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो चुका है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC। एक क्वेश्चन पूछा गया था DNA डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ये 2 लोगों के द्वारा दिया गया था, 2 साइंटिस्ट थे बेसिकली जिनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। इसका सही उत्तर था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन इन दोनों के द्वारा DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। इसका सही उत्तर था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन। एक क्वेश्चन पूछा गया था देशबंधु के बारे में। देशबंधु टाइटल किसे दिया गया। देशबंधु का टाइटल दिया जाता है CR दास को। इसका सही उत्तर था चित्तरंजन दास CR दास।
ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। इसमें हमने 35 अराउंड क्वेश्चन कवर किए हैं, 35 प्लस क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए थे, वही आपको बताने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो 84 378 54 099। यह है व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्वेश्चन सेंड कीजिए। आपको नेक्स्ट वाली शिफ्ट में, यानी दोनों शिफ्टों का निचोड़ मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा शाम के 8 बजे। शाम के 8 बजे मैं आपको दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करवाऊंगा डिटेल में। दोनों में जितने भी क्वेश्चंस जीके के पूछे गए हैं, दोनों जो शिफ्टों के सोल्यूशन होंगे वो मैं आपको 8 बजे शाम को दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करवाऊंगा डिटेल में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ है जो इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, तो आप इस पर व्हाट्सएप करना मत भूलिए, और अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।